आपके सामने बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको पढ़ना है। अभी तक तो आपके द्वारा या आपको जो मेरे द्वारा दिया गया, क्या दिया गया, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में दिया गया, या आयोनाइजेशन एनर्जी को दिया गया, एटॉमिक साइज भी दिया गया, बेसिक टर्म दिया गया। अब आपके पास आए हैं हम बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लेकर। बी कंसीडर ए मोलिक्यूल, मान लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन को साझा कर दिया हाइड्रोजन के साथ कि भाई आप जितना लिए थे आप उतना ही मेरे से ले लीजिए और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लीजिए। तो इसका मतलब कि जैसा ही आदान प्रदान हुआ दोनों में, जैसे ही हम लिए और आप दिए तो इस तरह का एक फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द बॉन्ड, इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। यदि दो इलेक्ट्रॉन या टू एटम, इफ टू एटम अगर हम कहा जा सकते हैं कि कम्स क्लोजर, इफ टू एटम्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, यदि दो एटम एक दूसरे के नजदीक आता है, जैसा ही आएगा तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा बिटवीन टू एटम। If two atoms comes closer, it means that some force of attraction या force of repulsion between two atom. If force of attraction अगर ज्यादा हो गया, if force of attraction यदि ज्यादा हुआ repulsion से, if force of attraction is higher than the force of repulsion, then atom bond, तब एटम बॉन्ड, तब एटम फॉर्म करेगा एक बॉन्ड। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब दो एटम एक दूसरे से कम्स क्लोजर होगा तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और उस दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा होगा तो एटम फॉर्म करेगा एक बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यानी आदान प्रदान करने से जो इलेक्ट्रॉन हम साझा किए उसके आदान प्रदान करने से एक लिंकेज तैयार होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी आपके एज केमिकल बॉन्ड आप हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम विच होल्ड इट टुगेदर इन ए मोलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इच होल्ड इट टुगेदर इन ए मोलिक्यूल, यानी पकड़ के रखता है। जैसे हम दिए और वो दिए और उसको पकड़ के रख दिए इस तरह से, तो क्या हुआ, पकड़े हुए रहने पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। दिस इज द अवाय केमिकल बॉन्डिंग का जो हमने दिया उसको पहले हम आपको दिखाते हैं। चलिए आगे, चलिए आपके सामने ये महानुभाव प्रस्तुत है। इस महानुभाव को हमने प्रस्तुत कर दिया गया या कर दिए। क्या कह रहा है केमिकल बॉन्डिंग, हमने दो एटम को कंसीडर कर लिया। पहले देख लीजिए, कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कहीं फोर्स ऑफ रिपल्सन है, या आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन। ध्यान दीजिए, अगर हम दो एटम ये है, हम इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इसको देखिए धीरे 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 ये एक बॉन्ड बन गया। लेकिन यदि हम रिपेल कर रहे हैं तो किसी तरह का न लिंकेज होगा न बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो आपको यहाँ पे देने से पहले मेरे द्वारा बोला गया वही यहाँ पे लाया गया कि इफ टू एटम कितना एटम, इफ टू एटम कम्स क्लोजर देन देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आता है तो या तो सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सम फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच या तो फोर्स ऑफ कुछ अट्रैक्शन होगा या कुछ रिपल्सन होगा
If force of attraction is higher than the force of repulsion, atom form a bond is called chemical bond. उसको क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द आयन या मोलिक्यूल इट टुगेदर इज नोन एज लिंकेज या केमिकल बॉन्ड. बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज, क्या कह सकते हैं कि व्हेन टू एटम होल्ड टुगेदर, या कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि when two atom it hold together in a molecule या ion, this is the या केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड ऑन, उसके आधार पर कह सकते हैं कि जब दो एटम होल्ड करके रखता है या आयन को या एटम को इन आयन में या मोलिक्यूल में, दिस इज द नोन एज केमिकल बॉन्डिंग. वाई वी हैव टू स्टडी केमिकल बॉन्डिंग. डिफरेंट थ्योरी आपको अपना स्टेटमेंट दिया, जैसे कौशल-लेवियस थ्योरी कुछ दिए, ये अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया, क्या कहा कौशल, ये अपना कुछ ऑक्टेट की बात कहेगा तो कोई अपना ड्यूप्लेट की बात कहेगा कि अष्टक पूरा करिए तो ये ड्यूप्लेट पूरा करिए. सो अगला इसका डेफिनेशन के अनुसार जो ओवरऑल इसको नोट करें सबसे पहले. यानी आपके पास फाइनली हम ये कह सकते हैं कि नाउ एज केमिकल बॉन्ड is defined as force of attraction between, यानी force of attraction between two atom. As chemical bond is defined as force of attraction between two atom. As force of attraction between two atom which hold it together, यानी कह सकते हैं कि as chemical bond is defined as force of attraction between two atom which hold it together is known as chemical bond. A chemical bond is defined as force of attraction between two atom which hold it together in a molecule, या which hold it together in a molecule is called, उसी को हम कहते हैं chemical bond. As we consider, हम कंसीडर कर रहे हैं HCl मोलिक्यूल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कहते हैं और क्लोरीन में 17 यानी 287. इसका जो लिखने का तरीका है 287, यानी 8 2 10 और 7 17. तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है. क्लोरीन के पास देखा जाए तो ये 7 हो गया, 2 2 4 5 और 2 ये 6 और 1 7. और हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा किया और ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया. और दिस इज द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्या है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों आपस में होल्ड करके रखा. क्या कर रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इच होल्ड टुगेदर, ये लाया तो ये दिया, दोनों होल्ड करके, यानी इस तरह से. तो यहाँ पे एक एटम का यह दिस इज द कॉल्ड लिंकेज, या इसी को कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड. यानी यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी H+ और क्लोरीन माइनस. यही आपके पास एक बॉन्ड बना. दिस इज द नोन एज केमिकल बॉन्ड. वाई एटम. अब क्वेश्चन पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाई एन एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी कह सकते हैं डिफरेंट थ्योरी आपके पास डिफरेंट थ्योरी कहा कि क्यों केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो इसे नोट करें सबसे पहले आप. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात है कि केमिकल बॉन्डिंग, वाई एन एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, वाई एन एटम फॉर्म. तो डिफरेंट थ्योरी हैज बीन इंट्रोड्यूस एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड.
डिफरेंट थ्योरी अगर फॉर्म किया, सबसे पहला आइए कौशल्स लेबियस थ्योरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड थ्योरी। कौशल्स लेबियस थ्योरी कह रहा है कि एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इट मीन्स दैट इट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्टेट or 2 electron that is called duplet in their outermost orbit according to old theory। old theory के अनुसार ये फॉर्म करेगा या कंप्लीट करेगा या फॉर्म करेगा इन कौन सा, आपके पास हीलियम, नियॉन, इसको कौन सा इनर्ट गैस configuration according to old theory for a chemical bond to get inert configuration। why an atom form, क्यों एटम फॉर्म कर रहा है केमिकल बॉन्ड, तो डिफरेंट थ्योरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल बॉन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहले आइए कौशल्स लेबियस थ्योरी। कौशल्स लेबियस थ्योरी कहता है ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल, यानी एटम फॉर्म, एटम कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। और जिस तरह से HCl में क्लोरीन अपना अष्टक पूरा किया, ऑक्टेट पूरा किया, और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा किया, दैट इज कौशल्स लेबियस थ्योरी, या आप कह सकते हैं ओल्ड थ्योरी। तो चलिए अब आइए वाई, यहां पे आपके पास है वाई एन एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो यहां से हम ये सूचित कर रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट थ्योरी हैज बीन डिफाइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला क्या है, कौशल्स लेबियस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। कह रहा है कौशल्स लेबियस थ्योरी, कौशल्स लेबियस थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम फॉर्म ए बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, यानी ओल्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिफरेंट थ्योरी हैज बीन डिफाइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला कौशल्स लेबियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म ए बॉन्ड, एटम फॉर्म करेगा बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम फॉर्म ए बॉन्ड, एटम फॉर्म ए बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। यदि एटम आपके पास बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कंप्लीट करेगा ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, या टू कंप्लीट ऑक्टेट, या कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। क्या है भाई, ऑक्टेट। एटम फॉर्म ए बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। कौशल्स लेबियस थ्योरी कहता है कि यदि एटम बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ड्यूप्लेट। क्या है, ड्यूप्लेट इन देयर outer most ऑर्बिट, यानी कौशल्स लेबियस थ्योरी के अनुसार डिफाइंड किया गया कि यदि कोई एटम अपना बॉन्ड पूरा करता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसको हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट करना होगा। दिस इज नोन एज ओल्ड थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, या कौशल्स लेबियस थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। दूसरा आपके पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस इज द VBT, और एक कहेंगे MOT यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह एक मॉडर्न थ्योरी है, लेकिन इस कौशल्स लेबियस थ्योरी में जब केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत तरह का, जब एटम फॉर्म करेगा बॉन्ड तो अलग अलग तरह का बॉन्ड होगा। कभी आयनिक बॉन्ड होगा, तो कभी कुछ बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या डेटिव बॉन्ड होगा। हो सकता है पूरा का पूरा देगा, हम लेंगे नहीं,
इसको कंप्लीट करने में बहुत तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये कॉसल-स्लेवियस थ्योरी के अनुसार आया, यानी डिफरेंट थ्योरी हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। वन इज कॉसल-स्लेवियस थ्योरी। दूसरा, अब आपके सामने इसको हम इससे पहले नोट करें, अब आपको दूसरा थ्योरी, इसमें तीन तरह का थ्योरी आप देख रहे हैं अभी तक, तो एक दिखाया गया, दूसरा जो आएगा, दूसरा वायलेंस बॉन्ड थ्योरी, वायलेंस बॉन्ड इसको कहते हैं VBT। और तीसरा मोलिकुलर, यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको कहेंगे MOT, यानी इस दोनों को ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहेंगे मॉडर्न थ्योरी। इसको क्या बोलेंगे? मॉडर्न थ्योरी। किसके लिए? फॉर केमिकल बॉन्डिंग, फॉर केमिकल बॉन्डिंग। अब आइए कॉसल-स्लेवियस थ्योरी में फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl एग्जाम्पल में। अब चलिए पहले उसी का आइए, कॉसल-स्लेवियस थ्योरी में पहला आइए फॉर्मेशन ऑफ HCl, यानी आप कह सकते हैं, इसको नोट कर ले पहले, तो एज कॉसल-स्लेवियस थ्योरी के अनुसार आप आइए एग्जाम्पल गिवन में आपका दे सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो HCl यही कह रहा है कि एक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे HCl अभी आपके सामने दिखाई पड़ा, HCl और एक HCl में यहाँ पे 1 हो गया। अब क्लोरीन में 17 होता है, जो कि ये वैल्यू होता है 2, 8 और 7 इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी ये देगा तो इसके आउटर मोस्ट में क्या हो गया? ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन। और जब ये देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका क्या होगा? ड्यूप्लेट होगा, जो कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो कि अभी हम दिखाए थे। ये दिस इज दिस, ये हो गया, यानी ये ड्यूप्लेट पूरा किया और ये अपना ऑक्टेट पूरा किया, यानी इस तरह का बात हुआ। तो HCl, या कह सकते हैं H प्लस और Cl माइनस फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब आइए, अभी तो फॉर्मेशन ऑफ HCl को लाए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखते हैं किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहला एग्जांपल में आप देख लिए कि इसमें हो सकती कौन सा बॉन्ड, बहुत तरह का बॉन्ड होगा। अब आपका कॉसल-स्लेवियस थ्योरी में यदि केमिकल बॉन्डिंग अगर एटम फॉर्म कर रहा है तो बहुत तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, शेयर पेयर होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन देखिए कौन कौन सा आता है आपके सामने। अभी तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है, फॉर्मेशन ऑफ एग्जाम्पल दूसरा, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? कार्बन का होता है 4, तो क्या होगा? 2 और 2। कार्बन आपके पास 1s2 2s2 इस तरह से आएगा। अब आए ऑक्सीजन की बात आते हैं। ऑक्सीजन का 8 होगा, तो ये होगा 2 और 6। कितना होगा? 2 और 6। तो ये मेरा कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। ऑक्सीजन के पास 2, ठीक है, ये 2 और ये अपना 2। इस ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन है, ये आया, इसके पास आया और ये एक आया। लेकिन कार्बन की बात अगर करते हैं, कार्बन फॉर्मेशन ऑफ ये कार्बन CO2 को हम दिखाई दे दिए, तब यहां से क्या आएगा भाई? ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये रही बात अपना, ये ऑक्टेट पूरा करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा किया, और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिया और ये ऑक्टेट पूरा किया। लेकिन बात यहाँ पे ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया
तो ये O और डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O देख लीजिए, ये और इसके साथ ये। तो किस तरह का, यानी कौशल-स्लेवियस थ्योरी में बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा है, या टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, या टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन, या टू ऑब्टेन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, और दूसरा होगा कोवायलेंट बॉन्ड, और तीसरा होगा कोऑर्डिनेट कोवायलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, हम दे देते हैं, आप ले लीजिए, हम लेंगे नहीं। इसमें क्या है, हम जितना देंगे उतना ही आपसे लेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेट। आपके पास क्या है, कोवायलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवायलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, भाई हम पूरा का पूरा आपको दे देते हैं, पूरा का पूरा लीजिए, उस तरह का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी टू कंप्लीट ऑक्टेट या टू ऑब्टेन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म। अभी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे हम दिखा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होगा, 2 8 8 और 2, यानी 2 8 2 10 10 8 18 2 20, और ऑक्सीजन का यहाँ पे होगा 2 और 6। तो कैल्शियम और ये ऑक्सीजन में आइए, ये हो गया। और कैल्शियम की बात अगर कहते हैं तो ये और ये इस तरह का हो गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको ड्यूप्लेट पूरा करना है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना है, सॉरी ड्यूप्लेट नहीं, ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पूरा करना है, ये ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ले लिया, और अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, तो ये अपना जो था वो, यानी देख रहे हैं इसमें, देखिए ये दिया है लेकिन लिया नहीं है, कैल्शियम दिया है लेकिन लिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसको हम फॉर्मेशन अगर करते हैं तो Ca2+, पूरा का पूरा दिया, लिया कौन, ऑक्सीजन 2O-, यानी ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ये बनेगा CaO। यही फॉर्मेशन हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी किस तरह का फॉर्मेशन, अब तरह तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बार में आया कि जितना हम दिए उतना लिए, ये कह रहा है हम दिए लेकिन लिए नहीं। आप देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, देखा जाए मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में, चौथा एग्जाम्पल शायद आ गया, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम का होता है 12, तो 2 8 और 2, और क्लोरीन का होगा 17, 2 8 7। यानी क्या बोल रहा है, एटम फॉर्म ए बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट is called Koushal-Levius theory. It is also known as old theory for the formation of bond या for the formation of chemical bond. दूसरा और तीसरा जो है मॉडर्न थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी। अभी तक आपको दिया फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 और फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। हम इस तरह से दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इसमें देखिए कि किस किस तरह का बॉन्ड का, बहुत तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किस किस परिस्थिति में होगा। जैसे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये Cl और ये Cl। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका अपना इस साइड से दे दीजिए, एक अपना इस साइड से दे दीजिए। इसका अब आइए किसका, क्लोरीन का साथ है 2 2 4 2 6 और 1 7। इस तरह से इसका 1 2 या और ये, क्योंकि टू कंप्लीट या टू फॉर्म ए बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन,
यानी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तब देखिए ये अपना लिया, लाइए, क्या ये भी आपका ले लिया, अपना स्टैक पूरा कर लिया। क्या इसको लेने से कुछ फायदा है? अगर इससे एक एक लेगा तो नहीं होगा। ये अपना जो था ये अपने पास रख लिया, यही आपका बॉन्डिंग हो गया। ये बॉन्डिंग MgCl2, MgCl2 यानी कह सकते हैं Mg पे 2 प्लस Cl पे माइनस होगा, क्लोरीन पे माइनस। जब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे, दैट इज द MgCl2 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यानी CaO पे आपको दिखाई दे दिया। अब है कि टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन following type of bond form, one is ionic bond, this is called electrovalent bond, दूसरा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। चलिए अब आपके सामने ये दिया गया और बताया जा रहा है कि आपको हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यदि ऑब्टेन करेंगे ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, इफ ये ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉर टू ऑब्टेन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड, यदि हम ऑक्टेट करेंगे कंप्लीट या ड्यूप्लेट तो अलग अलग तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक फॉर्मेशन होगा आयोनिक बॉन्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। दूसरा होगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। यदि टू फॉर्म ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, वन इज आयोनिक बॉन्ड या उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, दूसरा होगा कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या कहलाता है कि टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड यानी इन व्हिच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम, एक एटम से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और दूसरा एटम पूरा का पूरा लेगा और अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करेगा, या इन व्हिच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम इन व्हिच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीटली, यानी आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? इन व्हिच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। यानी ये कह रहा है कि ये आयनिक बॉन्ड में जैसे फॉर्मेशन ऑफ सभी का सभी ऑक्टेट और ड्यूप्लेट करता है कॉसल-स्लोवियस थ्योरी के अनुसार, लेकिन जब आयनिक बॉन्ड की बात कहता है तो आउटर मोस्ट यानी बाहरी कक्षा से एक एटम अपना टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और दूसरा क्या करता है? अपना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए ले लेता है। तो उस तरह का बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड आयोनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में भाई हम जितना देंगे उतना लेंगे, बस ये ध्यान रखना है, इसको नोट करें। हम आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ बहुत सारे एग्जाम्पल से हम आयोनिक बॉन्ड को हम समझा पाते हैं, जिसको आप देख लीजिए। बहुत सारे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। पहला एग्जाम्पल हम देकर समझाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, ये 2, 8 और 1। क्लोरीन का आप 17 जानते हैं, 2, 8 और 7। क्या बोला? इन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम
to the outermost orbit of another atom complete octet or duplet. This bond is called ionic bond. जैसे देखिए Na सोडियम क्लोरीन, यानी ये पूरा का पूरा इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, जितना इलेक्ट्रॉन था ये दे दिया, किसको? क्लोरीन को दे दिया। तब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी NaCl, यानी जो दिया Na, इसको हम प्लस में नहीं दे, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, तो दिया ये Na प्लस और लिया Cl माइनस। यही हो गया आयोनिक बॉन्ड। दिस इज द आयोनिक बॉन्ड, यानी इसको हम कह सकते हैं NaCl। अब एग्जाम्पल दूसरा कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कह सकते हैं MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम होता है 12, 2, 8 और 2, 8 और 2 10 और 2 12। फ्लोरीन का होगा 9, 2 और 7, 2 और यहाँ पे 7 आपके पास हो गया, यानी MgF2 में आप कह सकते हैं। अब यहाँ से फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं, ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करता है, और एक ये फ्लोरीन है जो 2 4 या 2 6 और 1 7, एक फ्लोरीन यहाँ पे है 2 2 4 और 2 6, यानी कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। टू कंप्लीट ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, यानी इसका मतलब Mg एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, पार्शियल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस, और ये F है, F क्या होगा? F Mg2 प्लस F माइनस, और ये F माइनस यहाँ से होगा MgF2। अब टू राइट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड, राइट फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, या एक एग्जांपल और दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgF2, तो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, यानी आपके पास MgCl2। टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड कह सकते हैं कि टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करना है? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला आप कह सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये X और B Y, इसको हम इस तरह से और इसको हम इस तरह से, जहां पे हम लिख सकते हैं क्या है, X एंड Y रिप्रेजेंट्स, यानी रिप्रेजेंट करेगा आयन या चार्ज। टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो इसका जो चार्ज होगा यहाँ पे जाएगा और इसका चार्ज यहाँ पे जाएगा, जहाँ X एंड Y रिप्रेजेंट या तो आयन होगा या तो चार्ज होगा। जैसे राइट
फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी आपके पास इसी तरह, यानी आयनिक कंपाउंड जो कंप्लीट बनेगा, आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा AYBX, AY और BX। जैसे हमको लिखना है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, मैग्नीशियम फ्लोराइड का लिखना है। इसको नोट कर लें पहले। जैसे आप आयनिक मैग्नीशियम फ्लोराइड का लिखना है कि क्या होगा फॉर्मूला, इसको लिखें। मैग्नीशियम जैसे लिखना है आपका कैल्शियम कार्बोनेट को अगर लिखना है, पहले तो आइए टू राइट फॉर्मूला ऑफ किसका, फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम क्लोराइड यानी Na पे कितना चार्ज और Cl पे कितना होगा, ये चार्ज जो आयनिक कंपाउंड बनेगा ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे, यानी आयोनिक कंपाउंड जो बनेगा, आयनिक कंपाउंड ये बनेगा Na और Cl। अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो मैग्नीशियम पर कितने चार्ज होगा, 2 प्लस, और क्लोराइड पर 1, ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये शिफ्ट यहाँ पे, ये एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड बनेगा Mg और Cl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला बना, ये आयनिक कंपाउंड बना। अब CaF का, Ca पे 2 प्लस, फ्लोराइड पे 1, ये यहाँ और इसको शिफ्ट यहाँ, तो ये कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होगा CaF2। अगर MgN3, इसको नोट कर लें क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम देकर इसको नोट पहले कर लें कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड का हम फॉर्मूला तैयार करते हैं। N पे -3 चार्ज होता है। अगर मान लेते हैं Mg, आपके पास अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड की कहते हैं Mg पर कितना होगा, 2 प्लस, और नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रेट 3, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे होगा, इसका आयनिक कंपाउंड बनेगा Mg3N2। ये हो गया आपके पास आयनिक कंपाउंड। इस तरह का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा यानी केटायन, एनायन, एक केटायन और एक एनायन, ये चार्ज यहाँ जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। तो एक बार हम पुनः समराइज कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग डिफाइंड किसको कहते हैं, जब एटम और मोलिक्यूल को होल्ड करके, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम यदि होल्ड करके रखता है मोलिक्यूल को, मोलिक्यूल में एटम को, तब एक बॉन्ड बनता है। या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो एटम फॉर्म करेगा बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बहुत सारे थ्योरी आपके पास आया, और वो पहला थ्योरी कॉसल्स-लेवियस थ्योरी या ओल्ड थ्योरी, इसके अनुसार ये कहता है कि यदि एटम बॉन्ड फॉर्म करता है टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट और 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स ड्यूप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे आ गया कॉसल्स-लेवियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉसल्स-लेवियस थ्योरी के अनुसार ये फॉर्म करेगा फॉर्मेशन ऑफ आपके पास बॉन्ड टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट करेगा। एक पॉइंट ये स्केप कर गया हमें देने के लिए, लेकिन पुनः हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ओल्ड थ्योरी के अनुसार फॉर केमिकल बॉन्ड टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्डिंग के लिए टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक, यानी कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन लाइक आपके पास जो होगा हीलियम 2, नियॉन आपके पास है 2 और 8, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
जेनॉन आरेडॉन, इसका आर्गन 288, 8 2 10 8 18, यानी कहने का मतलब हो गया इस ओल्ड थ्योरी के अनुसार केमिकल बॉन्ड के लिए ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन लाइक होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन जो देख रहे हैं 288 यानी ड्यूप्लेट, ऑक्टेट, ड्यूप्लेट, ऑक्लेट, ऑक्टेट, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी के अनुसार अगर 2 ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर केमिकल बॉन्ड, we have to find following type of bond, one is ionic bond या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, दूसरा कह सकते हैं कोवायलेंट बॉन्ड, और तीसरा कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवायलेंट बॉन्ड या उसी को कहते हैं डेटिव बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड आप क्लियर कट जान गए कि आउटर मोस्ट यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम और टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। दिस इज द नोन एज आयनिक बॉन्ड, जो कि आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, MgF2। अब हाउ टू राइट आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला अगर लिखना है तो आपके पास याद रखना है AXBY, जहां X बाई का जो बी का जो चार्ज है या आयन है वो A के पास आएगा और A के पास आयन है जो B के पास जाएगा, और वही कंप्लीट आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। सो अगले लेक्चर के लिए इंतजार करें, अगले लेक्चर में कोवैलेंसी पढ़ाएंगे, कितना नंबर ऑफ आयन लॉस किया और कितना आपका गेन किया, कितना हम दिए और कितना हम लिए, दैट इज द कोवैलेंसी। क्या अब अगर नए हैं आप, नए तरीका से इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय, सी यू।